नमस्कार दोस्तों। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड कर दी है। ये वो लड़की है जिसका रेप कुलदीप सिंह सेंगर ने किया। सेंगर की सजा सस्पेंड होने के बाद रात में ये लड़की दिल्ली के इंडिया गेट के पास धरने पर बैठी थी। भाजपा राज में दिल्ली की पुलिस जिस तरीके से इस लड़की को बर्बर तरीके से उठा करके ले जा रही है, उसे देख करके लगता है कि सेंगर नहीं, दोषी तो ये लड़की है। समाज सेविका योगिता भयाना भी धरने पर बैठी हुई थी। पुलिस उनको भी उठा करके ले गई। भाजपा सरकार में खास तौर पर फ्रॉडियों और रेपिस्टों की बड़ी मौज है। गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट ये कहकर छोड़ दिए गए कि उनका आचरण अच्छा है। रेपिस्ट राम रहीम कब जेल में रहता है, कब घर में होता है, पता नहीं चलता। रेपिस्ट आसाराम को जमानत मिल गई है। रेपिस्ट भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की भी सजा सस्पेंड हो गई है। ये उनके राज्य में है जो बेटी बचाओ का नारा बहुत जोर से लगाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है। कानून की किताब क्या कहती है मैं नहीं जानती दोस्तों, लेकिन समाज में साफ संदेश गया है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, चाहे वो हत्या करे, चाहे वो रेप करे। कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ जमानत ही नहीं दी है, रेप केस में उम्र कैद की सजा को भी सस्पेंड कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रेप का यह मामला प्रथम दृष्टया गंभीर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता है। पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर अपराध बनता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सेंगर साहब कानून की नजर में पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इस आधार पर उनकी सजा को अपील लंबित रहने तक सस्पेंड किया जाता है। एक बात पूछती हूँ, ठाकुर कुलदीप सिंह सेंगर और गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लगभग सेम चार्जेस है ना? गायत्री प्रसाद प्रजापति को भी रेप केस में आजीवन कारावास की सजा हुई है। इस तरह तो प्रजापति की भी सजा रद्द कर दी जानी चाहिए थी। औरत पर हाथ डालने वाले तो दोनों विधायक थे ना। लेकिन अंतर इतना है कि गायत्री प्रजापति विपक्ष का विधायक था और जाति से पिछड़ा है। ठाकुर साहब बहुत पहुंच वाले हैं, पूर्व भाजपा वाले हैं। जज साहब, ये मैं नहीं कह रही हूं, समाज में यही संदेश गया है। अदालत के फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन लोगों का न्याय पर से भरोसा उठ गया है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। इसलिए चीफ जस्टिस को जूता फेंक करके मारा जा रहा है। अपनी साख खुद जुडिशरी गिरा रही है। जिस तरह के फैसले हो रहे हैं वो लोगों की समझ से परे हैं। दोस्तों, 2000 करोड़ साल पहले से मौजूद अरावली पर्वतमाला की औकात मीटर से कोई नाप पाए, धरती पर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। लेकिन जज साहब ने भाजपा की फाइल पर मुहर लगाते हुए कह दिया कि 100 मीटर से कम के पहाड़ अरावली के संरक्षित पहाड़ नहीं माने जाएंगे। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से पेश हुए वकील SPM त्रिपाठी ने कहा कि जिस रेप केस में उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी, उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जमानत दे दी है और सजा को सस्पेंड कर दिया है। त्रिपाठी का कहना था कि अदालत में उनकी प्रमुख दलील ये थी कि सेंगर को एक लोक सेवक मानते हुए सजा दी गई थी। लोक सेवक मतलब कि पब्लिक सर्वेंट, जबकि वो लोक सेवक नहीं थे। इसी आधार पर उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी, जो कानूनन गलत है। अदालत ने कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक जनप्रतिनिधि को जनता का विश्वास प्राप्त होता है और उस विश्वास का उल्लंघन करना गंभीर अपराध है। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत सेंगर को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने 53 पन्नों के फैसले में कहा कि सेंगर पहले ही 7 साल 5 महीने जेल में बिता चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि इतनी लंबी अवधि तक किसी व्यक्ति को जेल में रखना, जबकि उसकी अपील लंबित हो, संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। सेंगर करीब 7 साल 5 महीने जेल में रह चुके हैं, जो पॉक्सो एक्ट में 2019 के संशोधन से पहले निर्धारित न्यूनतम सजा से भी ज्यादा है। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने उनकी सजा को सस्पेंड करने का फैसला लिया। दोस्तों, सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा ही तो मांग रहे थे। राज्य के पहाड़ों को भाजपाई मित्र मंडली खोद ना पाए, इसलिए 6 शेड्यूल मांग रहे थे। 6 शेड्यूल क्यों मांग रहे थे? इसीलिए मांग रहे थे ना, जिससे आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित रखे जा सके, जिससे लद्दाख का हाल अरावली जैसा कोई ना कर पाए। लद्दाख के पेड़ और पहाड़ लद्दाख के लोगों की मर्जी के बगैर कोई खोद ना सके, इसका अधिकार ही तो मांग रहे थे। लेकिन उनको क्या मिला? उनको जेल मिली, सेंगर को बेल मिली। ये है नया भारत।